हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी के बारे में। दोस्तों देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसी नीति है जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी और जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय रजवाड़े हैं, उन्होंने उसे स्वीकार किया था। इस नीति के तहत होता क्या था कि अंग्रेज किसी पे अटैक नहीं करते थे। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो एक ऐसी नीति बना दिए कि जो रजवाड़े हैं वो अंग्रेजों की शर्त को मानेंगे। एक समझौता था, एक करार था, और जो ये रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, ये कहीं ना कहीं स्लेवरी कर रहे थे, एक तरह के गुलाम थे ऑफ ब्रिटिशर्स। बाद में जितने रियासतें हैं, जितने रजवाड़े हैं, इनकी पर्सनल करेंसी थी, पर्सनल इनके आप पुलिस बोल सकते हैं, आर्मी थी, इनकी मतलब इनकी अंदर सत्ता चल रही थी। असल में होता क्या है, अगर आप इतिहास पे जाएं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी है काफ़ी पुरानी है और पहले से चली आ रही है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो हक नीति है मान लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज है जो कि इस नियम को या उनकी अधीन नहीं आ रहा था, उन पे ये अटैक कर रहे थे और उस पर कब्जा ले रहे थे। तो जो इवेंट पहले अधीन थे या फिर आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे अंग्रेजों की, कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में जब बात उन पे आई तो उन्होंने हिस्सा लिया था उसमें। तो मैं इस पर कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आगे मैं चर्चा जरूर करूँगा। देन होता क्या है, 1858 को जो अधिनियम आता है दोस्तों, तो सीधा क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे इनडायरेक्टली अब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड डायरेक्टली अब कौन आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सीधा ब्रिटेन से हमारी जो सत्ता है भारत की वो चल रही होती है। देखिएगा उस टाइम पे होता क्या है कि ऐसा एक शर्त लाया जाता है कि जितने भी आप रजवाड़े हैं, हम आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, आपका जो राज्य का हिस्सा है हम अपने में नहीं हथियाएंगे। बाद में भी कुछ शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें ऐसी थी कि अगर कुछ नीति के तहत अगर आप अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपके बीच में दखलंदाजी देंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी यहीं से शुरू होता है। देन उसके बाद ये चलता रहता है। और इसके साथ होता ये है कि जितने भी रजवाड़े हैं, अगर आप इस नीति के तहत हमसे जुड़ जाते हैं तो आप एक तरह के हमारे स्लेव रहेंगे, गुलाम रहेंगे, या फिर आप हमारे आधिपत्य स्वीकार कर चुके होंगे। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाते हैं 1947 में, तो आज़ादी वो भारत को नहीं दे रहे थे, या फिर एक साथ कोई एक सिग्नेचर से केवल एक भारत जैसा आप आज देख रहे हैं, तो ऐसा आज़ादी देके नहीं गए थे। वो सभी को आज़ाद कर दिए थे, जितने रजवाड़े थे, जितने आप बोल सकते हैं छोटी मोटी रियासतें थी। होता क्या है कि जैसे माउंटबेटन ये बोल देते हैं कि इंडिया अब चलो आज़ाद हो रहा है, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी है जो है अब लैप्स हो रही है, तो बहुत सारे तो ऐसे लाइक साउथ में आप कितने सारे और स्टेट्स देखेंगे, एंड बहुत सारे ऐसे आप स्टेट्स देखेंगे लाइक छोटी मोटी रियासतें जो कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुकी थी, और उन्होंने प्रचार प्रसार भी करा दिया था कि हम आज़ाद हो गए हैं। और बहुत सारी रियासतें तो ऐसी भी नहीं हैं कि जब बात आगे बढ़ी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लाइक हैदराबाद एंड जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भोपाल स्टेट, भोपाल रियासत उस टाइम की, तो बात कुछ ऐसी रही है। तो देखिएगा, ये रहा है लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। जैसी भारत आज़ाद होने की खबर आई तो यहाँ पे भारत को आज़ाद नहीं किया गया। वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अंग्रेज आज़ाद कर रहे थे उन सभी रियासतों को, जो कि 565 लगभग थी, और इन्हीं को मिलाने के लिए, इन्हीं रियासतों को भारत में मिलाने के लिए या फिर पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहाँ के नेता, चाहे आप मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, चाहे यहाँ पे आप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया। और आज अगर भारत में आप जो नक्शा देख रहे हैं, भारत का जो नक्शा देख रहे हैं इतना सशक्त, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह रही है नीति, एंड यह रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द लैप्स ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी मीन्स सर्वोपरि, सर्वोच्चता, और आप मेरे अधीन। दिस इज द नीति ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी बाय अंग्रेज। दोस्तों, धन्यवाद।